हाय गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं डेट म्यूचुअल फंड्स के बारे में डिटेल्स में। क्या होते हैं डेट फंड्स, आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए डेट फंड्स में, कितने टाइप के होते हैं और आपके लिए क्या सही रहेगा, और साथ ही साथ कैसे फाइनलाइज करें कि एक म्यूचुअल फंड जिसमें आपको इन्वेस्ट करना है वो कौन सा होना चाहिए। तो किसी भी कंपनी को अगर पैसा चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए, एक्सपेंशन के लिए, तो वो दो तरीके से पैसा रेज कर सकती है। एक डेट लेके यानी लोन लेकर, दूसरा इक्विटी यानी अपनी कंपनी का एक हिस्सा किसी और को दे दे और उसके बदले में पैसे ले ले जिसको वापस चुकाना नहीं पड़ेगा। डेट में एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा जिसमें पैसे चुकाने भी पड़ेंगे। तो यही दो तरीके के म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं। डेट म्यूचुअल फंड्स जो डेट वाले इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जो इक्विटी वाले इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो एसेंशियली म्यूचुअल फंड्स खुद एक कंपनी नहीं है, वो किस तरीके के इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो एसेंशियली म्यूचुअल फंड में क्या होता है, फंड मैनेजर आपकी तरफ से पैसा इन्वेस्ट कर रहा है अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में। तो वो किस तरीके के इंस्ट्रूमेंट में मेजरली इन्वेस्ट कर रहा है उस पर डिपेंड करता है डेट है या इक्विटी। तो डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मेजरली बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो सकते हैं, ट्रेजरी बिल्स हो सकती हैं। एंड जो म्यूचुअल फंड्स ना मेजरली इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं उनको बोलते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स। अब आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए डेट म्यूचुअल फंड्स में? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिटी आ जाएगी। जब अलग अलग तरीके के इन्वेस्टमेंट्स होंगे तो आपके लिए एक डाइवर्स पोर्टफोलियो बन जाएगा। एंड वैसे भी आप खुद डायरेक्टली ये बॉन्ड्स वगैरह परचेज नहीं कर सकते हो। तो अगर आपको इन इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना है तो आपके पास म्यूचुअल फंड का ही ऑप्शन रहता है। देन क्योंकि डेट में ना एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, मतलब आपको पता होता है कि आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है, ऑब्वियसली अगर कोई डिफॉल्टर नहीं है तो। एंड उस पर्टिकुलर केस में आपके लिए थोड़ा ज्यादा स्टेबल और लेस रिस्की इन्वेस्टमेंट हो जाता है। अब अगर आपको कहीं से भी एक सडन कैश मिल गया, मान लो आपको बोनस आ गया या किसी और ने आपको पैसे दे दिए काफी सारे, तो आप सोच रहे हो कि अगर मैं बैंक अकाउंट में रखूंगा तो खर्चा हो जाएगा, कहाँ इन्वेस्ट किया जाए। अगर आप इक्विटी या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो उस पर्टिकुलर केस में चांसेस हैं कि आपको पता नहीं है टाइमिंग क्या होनी चाहिए एंट्री की। एक साथ इतना बड़ा अमाउंट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना माइट नॉट बी अ गुड आइडिया अगर आप एक बिगिनर इन्वेस्टर हो तो इसलिए उस केस में आप डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो थ्रू डेट म्यूचुअल फंड्स। उसके साथ साथ अगर आपको मान लो कि कुछ आपके पैसे हैं जो आपको थोड़े ही टाइम में चाहिए, जैसे 6 महीने या साल में, तो उस पर्टिकुलर केस में भी आप डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि इक्विटी एक तो मार्केट पे डिपेंड करता है, आपको नहीं पता कि आपको कितने रिटर्न मिलेंगे 6 महीने में, कहीं पैसा कम ना हो जाए। दूसरा, ये देखा ही गया है कि इक्विटी में यूजुअली आपको अच्छे रिटर्न्स तभी मिलते हैं जब आप कम से कम 3 to 5 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करो। तो ऐसे केसेस में डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन बन। किस टाइप के डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जाए? तो देखो यार, डेट इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग वेज में क्लासिफाइड होते हैं जिसमें मेनली ड्यूरेशन पे होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फिक्स टाइम के लिए अपने म्यूचुअल फंड में पैसा रखना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि जो फंड मैनेजर ने जो इन्वेस्टमेंट की है ना, वो कितने टाइम के बॉन्ड के लिए की है। ठीक है, मतलब अगर 6 महीने का बॉन्ड है तो वो 6 मंथ्स ड्यूरेशन वाला फंड हो जाएगा। या मतलब बेसिकली म्यूचुअल फंड मैनेजर को उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट से निकालना पड़ेगा। आप अपना फंड रख भी सकते हो, पहले भी निकाल सकते हो। तो म्यूचुअल फंड्स आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी तो ऑफर करते ही है, लेकिन एक अच्छा आइडिया होगा कि जितनी ड्यूरेशन का डेट फंड है, मान लो 3 साल का है और आपको लगभग 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप उसी फंड को चूज करें। वो ड्यूरेशन मैच करने से आप यूजुअली मैक्सिमाइज कर पाते हैं अपना रिटर्न। लेकिन अगेन, अगर आप ज्यादा या कम टाइम के लिए रखेंगे तो भी कोई हर्ज नहीं है। देन अगर आप थोड़ी ज्यादा एज के हैं, शेयर मार्केट और इक्विटी में आपने कभी इन्वेस्ट नहीं किया और वहां आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो, तो उस पर्टिकुलर केस में आप डेट में जा सकते हो, और डेट में भी सेफर फंड्स में। तो कुछ फंड्स बॉन्ड की रेटिंग पे भी डिपेंड करती है। तो अगर आपके रिस्क एपेटाइट कम है तो आप अच्छी रेटिंग वाली जगहों पे इन्वेस्ट कीजिए जहां पे आपको रिटर्न थोड़ा सा जरूर कम मिलेगा लेकिन रिस्क भी कम रहेगा। वहीं अगर आपकी रिस्क एपेटाइट डेट फंड्स के हिसाब से ज्यादा है तो आप थोड़े रिस्की बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यूजुअली सेफ बॉन्ड्स क्या होता है कि अच्छे रेटेड कॉर्पोरेट्स या गवर्नमेंट बॉन्ड्स यूजुअली काफ़ी सेफ होते हैं
एंड वहाँ पे रिस्क काफ़ी कम रहता है। लेकिन कितनी सारी टाइप्स होती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में दिखाती हूँ। कितने टाइप के डेट फंड्स हो सकते हैं, तो एज पर ड्यूरेशन हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स की। ये फंड्स में आपको मोर देन 7 ईयर्स तक इन्वेस्टेड रहना पड़ता है और इन फंड्स की इन्वेस्टमेंट डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में ही होती है। उसके बाद हम बात करते हैं लॉन्ग टू मीडियम ड्यूरेशन, मतलब 4 to 7 ईयर्स तक इन फंड्स में इन्वेस्टेड रहना होता है। वहीं अगर हम बात करें मीडियम ड्यूरेशन की, तो उसमें आपको 3 to 4 ईयर्स के लिए इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा इन दैट म्यूचुअल फंड। शॉर्ट ड्यूरेशन म्यूचुअल फंड्स होते हैं 1 to 3 ईयर्स के लिए। वहीं मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स जो सिर्फ और सिर्फ मनी मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो अप टू 1 ईयर के लिए ही होते हैं। लो ड्यूरेशन फंड्स भी आते हैं जो डेट और मनी मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं एंड इनकी ड्यूरेशन होती है फ्रॉम 6 to 12 मंथ्स ओनली। अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं जो अगेन डेट और मनी मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं फॉर ओनली 3 to 6 मंथ्स। अब अगर आपके पास 6 मंथ्स भी नहीं है इन्वेस्टमेंट रखने के लिए, तो आप लिक्विड फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो जो 91 डेज तक का ही मेच्योरिटी पीरियड होता है। एंड ऑब्वियसली एक दिन तो इन्वेस्टेड रहोगे ही, तो उसके लिए ओवरनाइट फंड्स होते हैं जो सिर्फ 1 डे का ड्यूरेशन होता है। देन अलग अलग ड्यूरेशन के इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करके एक और फंड बनाया गया जिसको बोलते हैं डायनेमिक बॉन्ड, जिसमें अलग अलग ड्यूरेशन के मल्टीपल सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स हो सकते हैं। अब जिस तरीके से गवर्नमेंट बॉन्ड्स होती है ना, उसी तरीके से कॉर्पोरेट्स भी अपनी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स रेज कर सकती हैं। इन जितने भी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं ना, इनको रेटिंग दी जाती है ऑन द रिस्क फैक्टर। जितनी अच्छी रेटिंग है, यानी AAA, AA से ऊपर वाली रेटिंग्स, मतलब उतना सेफ है वो इन्वेस्टमेंट। तो इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट के लिए दो तरीके के फंड होते हैं। एक होता है कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, जिसमें 80% जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, वो AA+ या उससे ऊपर, मतलब उससे अच्छी रेटिंग वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में ही होती है। वहीं जो क्रेडिट रिस्क फंड होता है वो इसका बिल्कुल उल्टा होता है। उसमें 65% जो इन्वेस्टमेंट होती है वो, मतलब एटलीस्ट 65% इन्वेस्टमेंट होती है जो वो होती है AA या उससे नीचे वाली रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में। तो ऑब्वियसली रिस्क वर्ड से ही पता चल रहा है कि ये थोड़ा रिस्की हो सकता है, बट हो सकता है आपको ज़्यादा रिटर्न भी मिल जाए क्योंकि इनका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रहेगा। अगर आपको बैंक या PSUs के डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना है ना, तो उसके लिए बैंकिंग एंड PSU फंड होता है। मिनिमम 80% उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टेड होगा इन दिस पर्टिकुलर फंड। वहीं अगर आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए होता है ग्लिट फंड। ऑब्वियसली ये काफ़ी हद तक सेफ होता है क्योंकि ये गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट है, बट एज आई सेड देयर इज नो गारंटी। यहाँ पे 80% तक की इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ही होती है। और ये जो ग्लिट फंड होता है ना, इसी का एक टाइप होता है जिसकी कांस्टेंट ड्यूरेशन होती है 10 साल की, बाकी सब सेम रहेगा। फ्लोटर फंड भी होता है जिसमें 65% इन्वेस्टमेंट ऐसी सिक्योरिटीज में होती है जो फ्लोटिंग रेट पे चल रही है। मतलब अगर आपको चाहिए कि मार्केट के साथ आपका थोड़ा ऊपर नीचे फंड हो एज कम्पेयर टू, कई बार हो जाता है ना कि आपका भाई ये पर्टिकुलर चीज तो ग्रो ही नहीं हो रही है और मार्केट इतना ग्रो हो गई। तो ये है सारे टाइप्स ऑफ फंड्स। अब डिपेंडिंग ऑन योर नीड आप इन टाइप्स में से चूज कर लो कि आपको कौन सी एक या 2-3 टाइप्स में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट है, और फिर उसी टाइप के म्यूचुअल फंड में से हम बेस्ट म्यूचुअल फंड कैसे सिलेक्ट करेंगे वो डिस्कस करते हैं। तो एसेंशियली मैं जो स्ट्रैटेजी फॉलो करती हूँ मैं आपके साथ वो शेयर करने वाली हूँ। आप चाहो तो आप अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी को थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं चेक करती हूँ कि इस फंड की रेटिंग क्या है। दो जगह पे तो मैं डेफिनेटली चेक करती हूँ। एक तो वैल्यू रिसर्च पे, वैल्यू रिसर्च काफ़ी फंड मैनेजर्स भी इस वेबसाइट को फॉलो करते हैं और काफ़ी मानी हुई वेबसाइट है। तो वहाँ पे अगर 4 या 5 रेटिंग वाला फंड है तो आप उसको शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, मतलब दैट इज व्हाट आई डू। उसके बाद मैं चेक करती हूँ मनी कंट्रोल। सो मनी कंट्रोल मुझे बहुत ही यूजर फ्रेंडली एंड ईजी टू नेविगेट साइट लगती है, इसलिए मैं उसको प्रेफर करती हूँ। और इसमें क्रिसिल की रेटिंग होती है। क्रिसिल भी एक बहुत ही मानी हुई रेटिंग एजेंसी है। तो उस पर्टिकुलर केस में अगर वहाँ पे भी 4 या 5 की रेटिंग है तो उस फंड को हम फर्दर शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। अगर वहाँ कम रेटिंग है तो फिर हटा देते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहो तो आप और रेटिंग एजेंसीज की रेटिंग भी रेफर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग स्टार या फिर इकरा, तो आप उनकी भी रेटिंग्स चेक कर सकते हो। उसके बाद हम चेक करेंगे रिटर्न और रिस्क। तो ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चेक करेंगे और आपकी रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करेगा
कि आप कितने रिस्की फंड में जाना चाहते हो अगर अच्छा रिटर्न है तो। देखो, अगर रिटर्न भी कम है और रिस्क भी ज़्यादा है ना, फिर तो कोई पॉइंट ही नहीं है उस फंड में इन्वेस्ट करने का। लेकिन अगर हाई रिस्क हाई रिटर्न है या लो रिस्क लो रिटर्न है, तो आप कंसिडर कर सकते हो अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से कि आपको उनमें से कौन सा फंड चूज करना है। तो रिस्क के अलग अलग रेशियोज भी आपको मनी कंट्रोल पे ही मिल जाएंगे एंड रिटर्न की भी वैल्यूज आपको मनी कंट्रोल पे मिल जाएगी। मनी कंट्रोल के अलावा कुछ और वेबसाइट्स है, जैसे कि अगेन वैल्यू रिसर्च तो आप चेक कर ही सकते हो। उसके अलावा ईटी मनी है, ग्रो है, ये लोग भी बहुत सारा डेटा प्रोवाइड करते हैं, तो आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो या फिर आप फंड की वेबसाइट पे जाके भी बहुत सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। लेकिन इन सब वेबसाइट्स पे आपको एक साथ सारे फंड्स देखने को मिल जाते हैं, तो मैं इनको प्रेफर करती हूँ। तो जब आप रिटर्न चेक करो ना, तो आप 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर, ये तीनों टेन्योर का चेक कर सकते हो। और अगर आप किसी पर्टिकुलर टेन्योर के लिए इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, मान लो 6 महीने के लिए या 3 साल के लिए, तो वो टेन्योर आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उस टाइम पीरियड का रिटर्न आपको डेफिनेटली ही चेक करना है। तो रिस्क और रिटर्न जब आप चेक कर रहे हो ना, तो आपको सेम कैटेगरी के बाकी फंड से कंपेयर करके चेक करना है, डिफरेंट कैटेगरी से कंपैरिजन नहीं करना। उसके बाद आप एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, मतलब कंपनी का पूरा साइज भी चेक कर सकते हो, क्योंकि जो बड़े फंड हाउसेस होते हैं ना, उनको अच्छे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा बिल्ड हो चुकी होती है। ये पर्टिकुलर टू डेट फंड है। इक्विटी के लिए हम अलग से वीडियो डाल चुके हैं, मेक श्योर कि आप वो वाला वीडियो भी चेक करो अगर आपको पता करना है कि इक्विटी में आपको कैसे इन्वेस्ट करना है। एंड देन जब आपके बहुत सारे फंड शॉर्टलिस्ट हो गए, तो आपको फंड मैनेजर भी डेफिनेटली चेक करना ही करना है और ये देखना है कि क्या यही फंड मैनेजर इतने लंबे टाइम से था। तो आपको दो चीज़ें चेक करनी है। फर्स्ट, फंड मैनेजर के मैनेज किए हुए बाकी डेट फंड्स का परफॉर्मेंस कैसा है। ऐसा तो नहीं कि एक तो कैसे चल गया, और दूसरा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये फंड मैनेजर अभी 6 महीने पहले ही आया है या 2 महीने पहले ही आया है, तो फिर जो फंड का परफॉर्मेंस है वो किसी और मैनेजर की वजह से था। तो ये दोनों ही चीज़ें चेक करने के बाद, वेरीफाई करने के बाद, आप अपना डेट म्यूचुअल फंड शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर टू लाइक इट, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर इट विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। और आप म्यूचुअल फंड रिलेटेड ना और भी बहुत सारे वीडियोस चेक कर सकते हो इस चैनल पे, जिससे आपकी बेसिक नॉलेज डेवलप हो जाएगी। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं।